गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस स्टडी में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 16 द ग्रेट इंडियंस। आज हम चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत की महान पर्सनैलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है। उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं, हु इज़ योर फेवरेट इंडियन पर्सनैलिटी। आप भारत की फेवरेट पर्सनैलिटी आप किसे समझते हैं? व्हाट डू यू एडमायर अबाउट देम, आप इस बारे में क्या उनसे प्रेम करते हैं? राइट डाउन योर थॉट्स, आप अपने थॉट्स उस पर लिखिए। सबसे पहले हम इंडियन पर्सनैलिटी, जैसे कि मैं आई लाइक वेरी मच टू मिस्टर मोहनदास, लेट कह सकते हैं, लेट श्री मोहनदास करमचंदा गांधी। यानी कि मैं गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं बच्चों। जहां तक मेरी पर्सनल पसंद का सवाल है, ही वॉज डेडिकेटेड टू इंडियन फ्रीडम। यानी कि जो पूर्ण रूप से भारत की आजादी के लिए क्या थे? समर्पित थे बच्चों। टू इंडियन freedom. His concept was follow the rule of truth and non violation। यानी कि वो हमेशा चाहते थे कि वो हमेशा सत्य और अहिंसा को क्या करें? फॉलो करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया हैज़ ए रिच एंड डाइवर्स हिस्ट्री। भारत के पास बहुत समृद्ध और डाइवर्स विविधता है। विद मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज हु हैव मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेरियस फील्ड्स सच एज साइंस, लिटरेचर, आर्ट एंड फिलोसफी। यानी कि जिसमें आपका साइंस, लिटरेचर, आर्ट और फिलोसफी को शामिल किया गया है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द लाइव्स एंड वर्क ऑफ सम ऑफ द मोस्ट रिन्यूड इंडियंस who have left a lasting impact on our culture and society। यानी कि जो भी आपका हमारी कल्चर और संस्कृति को, अलाउड समाज और संस्कृति को प्रभावित करने वाले हैं। सुश्रुता एंड चरक। सुश्रुता एंड चरक वार कुछ नेम समझते हैं। टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिजिशियन इन एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ आप देख रहे हैं एक मिस्टर सुश्रुत, एक वैद्य आपको दवाइयाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भारत के प्राचीन डॉक्टर रहे हैं आपने कह सकते हैं। सुश्रुता हु लिव्ड अराउंड 600 BC इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ सर्जरी एंड इज क्रिएटेड विद राइटिंग एंड सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता उन्होंने लिखी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब्स वेरियस सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। यानी कि जिसमें आपको डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स और इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिले हैं। दूसरा आपका चरक। चरक आपको याद रखने हैं, हु लिव्ड अराउंड 300 BCE इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन आयुर्वेदा, जिन्होंने बेसिकली आयुर्वेद पर काम किया। द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो काम करते थे। ही रोट द चरक संहिता, उन्होंने चरक संहिता नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है, विच डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीज, जिसमें उन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों का वर्णन किया है बच्चों, और डिफरेंट डिसीज के उपचारों के बारे में बताया है। बोथ सुश्रुता एंड चरक मेड सिग्निफिकेंट contributions to the field of medicine and their works continue to the influence Ayurvedic practices today। यानी कि जो आज भी आपका महत्वपूर्ण रोल प्ले यहाँ पर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पर्सनैलिटी है तानसेन। तानसेन भारत के एक प्रसिद्ध सिंगर रहे हैं बच्चों। तानसेन वाज ए रिनोव्ड म्यूजिशियन एंड कंपोजर हु लिव्ड इन द 16th सेंचुरी, जो आपका 16th सेंचुरी में जिन्होंने वर्क किया था। ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न, यानी कि 9 प्रमुख लोगों में से एक थे इन द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर अकबर एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इंडियन हिस्ट्री। यहाँ आप देख रहे हैं तानसेन सिंगिंग करते हुए, तानसेन सिंगिंग कर रहे हैं और अकबर के 9 दरबार में नवरत्नों में से एक प्रमुख माने जाते हैं। तानसेन्स म्यूजिक was known for its ability to evoke strong emotions and even influence the natural world. Legend has it that he could bring rain by singing राग मेघ मल्हार, यानी कि उनके मेघ मल्हार गीत से बारिश तक आ जाती थी। एंड लाइट लैम्प्स बाय सिंगिंग राग दीपक, राग दीपक के माध्यम से वो सिंगिंग क्या करते थे। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर साहब की आप पिक लगी हुई देख रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वाज ए बंगाली पोएट, एक बंगाली पोएट थे, राइटर, कंपोजर एंड पेंटर हु लिव्ड इन द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, जो आपका 19वीं और 20वीं शताब्दी में काम करते थे। ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913, जिन्होंने 1913 में क्या किया था, अपने कलेक्शन पोएम संगीत यानी कि गीतांजलि के लिए क्या किया था बच्चों, आपका 1913 में नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। टैगोर्स लिटरेरी वर्क विच इंक्लूड्स पोएम्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड प्लेज आर नोन फॉर देयर डीप फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल थीम्स, जो आपका डीप फिलोसफिकल और स्पिरिचुअल थीम्स पर आधारित था। ही वॉज ऑल्सो ए प्रोलिफिक कंपोजर एंड रोट ओवर 2000 सॉन्ग्स, जिन्होंने 2000 गानों से भी ज्यादा ऊपर गाने लिखे, विच आर नोन एज रविंद्र संगीत, यानी कि जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाद में इन्होंने जनगणमन भी भारत का और हमार सोनार बंगला बांग्लादेश के लिए लिखा था। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, कालिदास। यहाँ आप देख रहे हैं कालिदास जी की पिक लगी हुई है। कालिदास वाज ए क्लासिकल संस्कृत पोइट, जो एक क्लासिकल संस्कृत पोइट थे, एंड प्ले राइट हु लिव्ड अराउंड द 4th और 5th सेंचुरी CE. He is considered one of the greatest poets in Indian literature and is known for his works such as अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम एंड रघुवंशम, यानी कि इन तीनों सिंगिंग के लिए जाने जाते हैं। कालिदास वर्क आर नाउन for their poetic beauty, emotional depth and vivid description of nature. His plays and poems have been translated into many languages and continue to be widely read and performed today, जो आज भी परफॉर्म की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सनैलिटी हम पढ़ेंगे कबीर। कबीर बहुत बड़े पोएट रहे हैं बच्चों भारत के। कबीर वाज 15th सेंचुरी मोस्टेक पोएट एंड संत हु इज रिजर्व फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम धर्म दोनों को मानने वाले कबीर थे, विच वाज कंपोज्ड इन द वर्नेकुलर लैंग्वेज इन टाइम, जो उन्होंने एक पंचमील खिचड़ी जिसको कहा जाता है मिली जुली भाषा, एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवोशन, इक्वलिटी एंड द यूनिटी, यानी कि जिन्होंने आपका यूनिटी और इक्वलिटी के कंसेप्ट पर काम किया। कबीर्स पोएम नाउन एज दोहास आर सिंपली एट performed or convey of message of love, compassion and the oneness of all beings. His teaching continue to inspire people across religious and cultural boundaries, यानी कि जिन्होंने क्या किया बच्चों, आपका आज भी उनके संगीत रिलीवेंट है। अशोक सम्राट भारत के प्राचीन महान सम्राटों में से माने जाते हैं बच्चों। अशोक स्तंभ यहाँ पे आप देख रहे हैं। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं। हु रूल्ड द मौर्यन एम्पायर फ्रॉम 268 BCE टू 232 BCE, यानी कि 268 BCE से 232 BCE के बीच उनका टाइम पीरियड माना जाता है। ही इज नाउन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ धम्मा, यानी कि उनकी जो पॉलिसी थी धम्मा, विच एम्फासाइज्ड नॉन वायलेंस, टॉलरेंस एंड कंपैशन, यानी कि जो आपका फिर उन्होंने बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड होकर के इस चीज को फॉलो करना शुरू किया। आफ्टर ए ब्लडी बैटल ऑफ कलिंग, यानी कि कलिंग युद्ध के बाद अशोका रिनाउंस्ड वायलेंस एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म, यानी कि उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। ही स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थ्रू आउट हिज एम्पायर एंड बियॉन्ड
सेंडिंग मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ एशिया। और एशिया में जो आपका काउंट किया जाने लगा। सर सीवी रमन भी भारत की प्रसिद्ध पर्सनैलिटी माने जाते हैं। सर सीवी रमन वाज एन इंडियन पर्सनैलिटी, ये प्रसिद्ध साइंटिस्ट भारत के हैं बच्चों, एंड इंडियन फिजिस्ट हु मेड ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स। ही डिस्कवर द रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट के बारे में उन्होंने बताया, विच इज द inelastic scattering of light by Mollius and was awarded by the Nobel Prize 1930 for his discovery। यानी कि अपनी खोज के लिए उन्हें 1930 में क्या मिला बच्चों, नोबेल पुरस्कार मिला। रमन्स वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द फील्ड ऑफ रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने बताया, विच हैज न्यूमेरियस एप्लीकेंट्स इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, जिसका बहुत बड़ा योगदान प्यारे बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस में रहा। चलिए बच्चों, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसे हम जल्दी से समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सुश्रुत और चरक के बारे में बताया, जो प्राचीन भारत के फिजिशियन रहे हैं। तानसेन एक सिंगर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोएट थे, राइटर थे, कंपोजर थे। कालिदासा वाज ए क्लासिकल संस्कृत पोएट, कालिदास एक क्लासिकल संस्कृत पोएट थे। कबीर एक मिस्टेरिक पोएट और संत थे, जिन्होंने भारत में इक्वलिटी और यूनिटी के आधार पर काम किया। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।